हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू चाइनीज सीरीज को। इसमें कहानी दिखाई जाएगी एक क्यूट क्लमसी गर्ल और उसके एलियन बॉयफ्रेंड की लव स्टोरी। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शी-फेई से होती है, जो की बात लेते हुए कोरियन ड्रामा देख रही होती है। इसे ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। रोमांटिक सीन्स तो कुछ और ही ज्यादा। ये हमेशा से ड्रामा की तरह अपने लाइफ को जीना चाहती है। इधर कुछ एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं को दिखाया जाता है। धरती पर कुछ मेटेरियोट गिर रहे होते हैं। इधर शी-फेई अभी भी ड्रामा देख रही है। जैसे ही वो देखती है कि मेटल शावर हो रहा है, गॉड से प्रे कर रही है। अब तक तो वो सिंगल है और उसके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जैसा वो चाहती है। और अब देखते हैं कि शी-फेई ब्राइडिंग ड्रेस में होती है। एक हैंडसम सा आदमी धीरे धीरे उसके करीब आता है। यहाँ शी-फेई के चेहरे पे स्माइल है और वो आदमी शी-फेई को शादी के लिए प्रपोज करता है। शी-फेई स्माइल करते हुए अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाती है। तभी अचानक से सब कुछ यहाँ से गायब हो जाता है। शी-फेई उदास हो जाती है और तभी हमारे मेल लीड की एंट्री होती है। शी-फेई कहती है ये तुम हो। शी-फेई को अपने सपने में हमेशा इसका चेहरा नजर आता आया है। हमारा मेल लीड शी-फेई के पास आता है और कहता है तुम सिर्फ मेरी हो। शी-फेई कहती है कौन हो तुम कहाँ से आए हो। हमारा मेल लीड कहता है मैं तुम्हारे लिए गैलेक्सी को पार करके आया हूँ। शी-फेई तो हैरान होती है और अब वो उसे किस करता है और देखते हैं ये तो हमारी शी-फेई की इमेजिनेशन है। और अब शी-फेई बाथटब से बाहर निकल आती है। तभी अचानक से कुछ बाथटब में गिरता है। ये कुछ और नहीं कि हमारा मेल लीड है जिसका नाम डेविन है, जो कि एक एलियन है और ये दूसरे प्लेनेट से आया है। इसके कपड़ों से बार बार एरर वार्निंग साउंड कर रहा है। शी-फेई तो उसे बस देखती रह जाती है। कहती है कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे अपने ड्रीम में इमेजिन किया था, सच में मेरे सामने कैसे आ सकता है। डेविन यहाँ चारों तरफ अपने टारगेट को ढूंढ रहा है। वो शी-फेई के टावल को लेकर अचानक से गायब हो जाता है। शी-फेई तो यहाँ चिल्लाती रह जाती है और दूसरे पल वो अपनी आंखें खोलती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। उसे लगता है कि ये भी उसका ड्रीम ही है। इधर शी-फेई अपनी फ्रेंड शीशी से बात कर रही होती है। शीशी कहती है मुझे बचा लो, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। और तभी एक आदमी उसके पास आ जाता है और यहाँ पता चलता है शीशी इस आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पे आई है। दोनों ने जो एक दूसरे की प्रोफाइल देखी थी, इसमें तो इनकी तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। शीशी कहती है तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने तो जिस इंसान के साथ ब्लाइंड डेट पे आने का तय किया था बहुत ही हैंडसम और यंग था। ये आदमी भी कहता है मैंने भी तो एक ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया था, तुम तो वैसे बिल्कुल नहीं हो। और यहाँ इन दोनों के बीच झगड़ा होने लग जाता है। इस आदमी का गुस्सा आता है और वो शीशी पे हाथ उठाने लगता है। तभी यहाँ पर शी-फेई आ जाती है। इस आदमी का हाथ मरोड़ते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को टच करने की, निकलो यहाँ से वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और अब शी-फेई शीशी को कहती है खैर तुम किस दुनिया में जी रही हो, ये तुम्हारा सावा ब्लाइंड डेट है, कब तक तुम ऐसे ही करती रहोगी। और शीशी कहती है हम यंग लोग हैं और हमें अपने प्यार को तो ढूंढना ही चाहिए, तुम तो नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम तो अभी भी सिंगल हो। शी-फेई को थोड़ा बुरा लगता है। एक बार फिर उसे सिंगल होने का टॉन्ट किया जा रहा है। इधर देखते कि बहुत सारे लोगों ने भीड़ लगाई हुई है और यहाँ हमारा मेल लीड डेविन होता है। सारे लोग उसके हैंडसम लुक की वजह से उसकी तस्वीरें ले रहे होते हैं। हाँ शीशी भी आ जाती है कितना हैंडसम आदमी है, इसे तो मेरा ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए। डेविन को जाकर हेलो करती है। डेविन तो है अपने टारगेट को ढूंढ रहा है और ये भी मैच फेल्ड बताता है। तभी उसके नजर शी-फेई पे जाती है और अब उसे अपना करेक्ट टारगेट मिल चुका है। शी-फेई तो डेविन को देखकर हैरान होती है। कहती है इसका मतलब वो सब मेरा सपना नहीं था, सब कुछ सच था। यहाँ देखते हैं कि डेविन के प्लेनेट पे तो मुसीबत आई हुई है। लास्ट टाइम उसके सीनियर ने उसे अर्थ पे जाकर स्पैरो को ढूंढने को कहा था। डेविन तो अपने प्लेनेट से निकल जाता है। यहाँ उसके सीनियर खतरे में होते हैं। डेविन को जिस स्पैरो को ढूंढने का मिशन मिला है वो कोई और नहीं बल्कि शी-फेई है। डेविन अपने मन में शी-फेई को कहता है मैं दूसरी गैलेक्सी को पार करके तुमसे मिलने आया हूँ। शी-फेई के पास आता है, उससे किस कर लेता है। शी-फेई तो पूरी तरह से शॉक होती है। तो सारे लोग भी ये देखकर हैरान होते हैं। सारे लोग उसके वीडियोस लेने लगता है और अब डेविन अपने पावर से सब कुछ फ्रीज कर देता है। शी-फेई तो हैरान होती है खैर इसने ये सब कैसे किया। डेविन शी-फेई को अपनी गोद में उठाता है और पल भर में वहाँ से गायब हो जाता है। सारे लोग भी हैरान होते हैं वो आदमी कहाँ गायब हो गया। इधर शीशी अपने फ्रेंड टैंक को कहती है दोनों को मिलकर शी-फेई को ढूंढना होगा। शी-फेई तो इस आदमी को जानती भी नहीं थी, वो आदमी उसे लेकर गायब हो चुका है। टैंक कहता है हो सकता है वो शी-फेई का बॉयफ्रेंड हो। शीशी कहती है अगर ऐसा होता तो शी-फेई मुझे जरूर बता दी। इधर डेविन
सीफे के साथ अचानक सीसी की कार के सामने आ जाता है। एक बार फिर टाइम फ्रीज कर देता है। सीफे तो बस डेवन को देखते रह जाती है। इधर सीसी और टैंक को तो पता भी नहीं चलता कि वो रुक चुके थे और अब डेवन सीफे को सीसी के पास लाता है। सीसी कहती है कितना रोमांटिक है। सीफे डेवन को कहती है मुझे नीचे उतारो। डेवन उसे कार के अंदर बिठा देता है। इधर न्यूज में हर तरफ डेवन के बारे में ही चर्चा हो रही होती है। लोग तो इस बात से हैरान थे कि ना तो उनके फोन में कुछ कैप्चर हुआ, ना ही वो डेवन को रिकॉर्ड कर पाए। इधर सीसी और टैंक हॉस्पिटल में है। दोनों भी बस डेवन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अचानक से वो आदमी कैसे आ गया। तभी टैंक को यहाँ डेवन दिखता है। दूसरे पल डेवन गायब हो जाता है। सीसी कहती है तुम्हारा भ्रम है। इधर सीसी के पैर में चोट आई है, वो हॉस्पिटल में है। तब उसके सामने डेवन आ जाता है। सीसी कहती है कौन हो तुम यहाँ क्यों आए हो। डेवन कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। सीफे कहती है क्या तुम कोई एलियन हो। डेवन कहता है हाँ, मैं दूसरे प्लेनेट से आया हूँ, गैलेक्सी के क्रॉस करके। सीफे कहती है तब तो तुम खतरनाक हो। डेवन कहता है मेरे साथ सबसे ज्यादा सेफ हूँ। अचानक से गायब हो जाता है। अभी यहाँ पर टैंक सीसी आ जाता है। टैंक सीसी को कहता है जल्दी से अपना फोन चेक करो। और सीसी उसे देखकर हैरान होती है। उसके मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी बहुत ही वीक हो चुकी है। उसके पास ज्यादा सेविंग्स भी नहीं बची है। इधर डेवन एक कार के नीचे से कीट से बल्ली को बचाता है। तभी यहाँ दो लोग बाहर आते हैं और उसे वक्त सीफे भी अपने दोस्तों के साथ आ जाती है। ये सीफे की मॉम है। उसके लिए बहुत ही वरीड होती है। कहती है तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि अकेले ना रहा करो। सीफे कहती है मॉम मैं ठीक हूँ। और ये आदमी जैंग है, जो सीफे का चाइल्डहुड फ्रेंड है। सीफे की मॉम उन दोनों की शादी करवाना चाहती है। सीफे जैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और ये जिया है जो कि सीफे की सिस्टर है। सीफे की मॉम उसे एंगेजमेंट के लिए लेकर जाना चाहती है। यहाँ सीफे बचने के लिए नाटक शुरू कर देती है। उसे बहुत ज्यादा छुट्टी आई है। जैंग कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैंग सीफे को कहता है चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। इधर जिया जैंग को कहती है तुम्हें मीटिंग में जाना है, लेट हो जाओगे। जैंग कहता है मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट सीफे ही है। मॉम सीफे को कहती है कि देखो जैंग तुम्हारी कितनी केयर करता है। जैसे ही जैंग सीफे को ले जाने लगता है, डेवन उसे रोक देता है। जैंग कहता है अब तुम कौन हो। डेवन कहता है मैं सीफे का बॉयफ्रेंड हूँ। सारे लोग देख के हैरान होती है। यहाँ तो खुद सीफे भी शॉक होती है। वो सीफे को अपनी गोद में उठाता है और हाथ से लेकर जाने लगता है। सीफे तो बस उसके हैंडसम लिख कर देख रही होती है। मन में ही कहती है कि बिल्कुल वैसा ही है आज तक मैंने विश किया था, पर कहीं ये ड्रामा और मूवी की तरह खत्म तो नहीं हो जाएगा। और अब सीफे डेवन को कहती है तुमने कहा था मैं एलियन हूँ, बताओ तुम अर्थ पे क्यों आए हो। डेवन कहता है यहाँ तुम्हारे काम में मदद करने आया हूँ। सीफे कहती है मुझ पे बहुत सारे कर्ज है, क्या तुम मेरे पैसे कमाने में हेल्प करने वाले हो। डेवन कहता है तुम जैसे भी चाहो। सीफे को कहता है मेरी भी एक कंडीशन है। सीफे कहती है क्या। डेवन कहता है मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वे कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। डेवन तो है सोच रहा था। इधर डेवन सीफे के पूरे घर को अपने डाटा से चेक कर रहा होता है। तभी यहाँ सीफे को रॉबर्ट से कहता है मास्टर ये आदमी कौन है। डेवन तो सब भगा देता है। सीफे डेवन को कहती है अपने प्लेनेट पे वापस कैसे जाओगी। डेवन कहता है अभी मुझे ये नहीं पता। और सीफे को कहता है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। सीफे थोड़ी सोचती है, अब उससे अपने घर की साफ सफाई करवाने लगती है और कहती है कितना अच्छा एक हैंडसम आदमी को अपने घर पे रखना। डेवन तो बहुत ही टैलेंटेड होता है। सीफे के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। सीफे जैसे टेस्ट करती है अचानक से वो बेहोश हो जाती है। अब डेवन को कहती है नेक्स्ट टाइम से खाना बनाते वक्त ध्यान रखना उसमें कुछ गलत इंग्रेडिएंट्स ना डाल दो, ना मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। और तभी डेवन यहाँ ओवन में एक गलत बॉक्स डाल देता है, यहाँ ब्लास्ट होता है। यहाँ इन दोनों की हालत खराब होती है। सीफे कहती है पहले मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए एक ब्लेसिंग हो, गॉड ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। लगता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, जैसे कि गॉड ने मुझे पनिश करने के लिए भेजा है। और रोने लग जाती है। इधर डेवन काम करते वक्त सीफे के फेवरेट ड्रीम बॉयज की तस्वीरों को खराब कर देता है। सीफे तो बहुत ही गुस्सा होती है। तो डेवन काम करने के बजाय काम कर ज्यादा बेकार रहा होता है। सीफे कहती है अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हें ऐसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। और एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए उससे कहती है हमें 3 रूल्स का फॉलो करना होगा। पहला कि तुम बिना मेरी इजाजत के मेरे घर के चीजों को हाथ नहीं लगाओगी। दूसरा कि पूरी दुनिया के सामने तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और तीसरी बात तुम पैसे कमाने में मेरी मदद करोगे। तुमने जितना भी मेरा नुकसान करवाया है उसकी भी भरपाई करोगे, यानी कि अब तुम मेरे कर्जदार हो।
डेविन कहता है मुझे तुम्हारी शादी शर्तें मंजूर है। सीसी उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवा दिया। सीफे तो काफी कमाल की है, उन थंबनेल्स को भी हार्ट शेप में इमेजिन कर दिया। अब अचानक से डेविन धीरे धीरे सीफे के काफी करीब आने लगता है। सीफे कहती है क्या कर रहे हो, और ऐसे नहीं लगता है। सीफे तो काफी नर्वस हो जाती है, कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। डेविन शूफे को कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। तो अब शूफे उसे अपने बाथरूम में लेकर आ दिया। कहती है बेशरम इंसान, मैं याद आया तुम यहाँ से मेरा टॉवल खींचकर भाग गए थे। अब डेविन को भी सारी बात याद आती है। कहता है इसका मतलब कि मेरी जान इस टॉवल की वजह से बची। शूफे कहती है ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरा टॉवल खींचकर भागे थे। मैं पता है एक लड़की के लिए कितना बुरा हो सकता है। तुम्हें मुझे और भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। और गुस्से में चली जा रही है। शूफे डेविन को कह दिया तुम्हें 3 दिनों का टाइम दे रही हूँ। अर्थ पे लोग जैसे रहते हैं तुम्हें भी वो तरीका सीखना होगा, वरना किसी को भी शक हो जाएगा कि तुम एक एलियन हो, तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। शूफे कहती है तो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हुई। और जब वो डेविन के डाटा प्रोग्राम को खोलने की कोशिश कर रही है, पासवर्ड उसे यहाँ कुछ सिमिलर सा लगता है जैसे कि पहले भी उसने ये देखा है। और जैसा कि डेविन एलियन है, पल भर में अर्थ पे होने वाली चीजों की सारी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर कर लेता है। इधर शूफे तो अभी सोच रही है कि उसने वो पासवर्ड कहाँ देखा था। शूफे की आँखें खोल दी, सामने डेविन को देखकर तो घबरा जाती है। डेविन कहता है तुमने मुझे जो भी कहा था वो सब मैंने कर लिया। शूफे कहती है तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले लेती हूँ। उससे एक साथ कई सारे सवाल पूछने लग जाती है। डेविन भी एक एक करके उसका सारा जवाब देता जाता है। शूफे मन में कहती है कितना टैलेंटेड है। पर यहाँ तो डेविन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। शूफे का गुस्सा आ जाता है। कहती है अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। डेविन भी रुक जाता है। शूफे कहती है मैं खाना खाने जा रही हूँ, तुम साबर लेकर आओ। डेविन यहाँ से रुक लेता है, उसे अपने करीब कर लेता है। डेविन कहता है क्या तुम मुझसे डर रही हो। शूफे भाग जाती है। डेविन बात लेने वाला होता है और तभी यहाँ पे शूफे उसके लिए कपड़े लेकर आ जाती है। वो तो डेविन के बस ऐसे देखती ही रह जाती है। डेविन धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और उसके सामने कपड़े चेंज करने वाला होता है। शूफे वहाँ से भाग जाती है। इधर तभी शूफे को याद आता है कि वो पासवर्ड तो उसने अपने प्रोफेसर मिस्टर लू से सीखा था, जो कि उसे कहते थे अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के स्किल से पूरी दुनिया को बचा सकती है। इधर डेविन अपने प्लेनेट के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ दिखते है कि आते वक्त ग्रैंडफादर ने शूफे को ढूंढने को कहा था। उन्होंने डेविन को अर्थ पे भेज दिया। कुछ एलियंस ने उन्हें कैप्चर कर लिया है। डेविन सोच रहा है कि आखिर उसके ग्रैंडफादर ने उसे शूफे से मिलने के लिए क्यों कहा था। इधर शूफे डेविन को कहते हैं मेरे प्रोफेसर मिस्टर लू को जानते हो ना, मुझे सच सच बताना, वरना मैं पूरी जिंदगी तुमसे अपने घर में सर्वेंट का काम करवाऊंगी। डेविन थोड़ा हिचकिचा रहा होता है और शूफे को बता देता है वो मेरे ग्रैंडफादर है। और तभी शूफे का पैर यहाँ शॉप पे पड़ जाता है, डेविन के ऊपर ही गिर जाती है। यहाँ दोनों की एक्सीडेंटली किस भी हो जाती है। और अब इधर शूफे कहती है तो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। पर मेरे प्रोफेसर ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा, आखिर क्या वजह थी। डेविन कहता है मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, मुझे लास्ट टाइम बस यही याद है मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे मेरे प्लेनेट से भगा दिया, वो भी मेरी जान बचाने के लिए। यहाँ डेविन अपना टॉवल निकाल देता है और कहता है कितना अनकंफर्टेबल है। शूफे तो उसे देखती रह जाती है। कहती है तुम इस तरह अनड्रेस कैसे हो सकते हो, और भाग जाती है। डेविन कहता है इतना ब्लश क्यों कर रही है। इधर शूफे डेविन के लिए एक अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट कर दिया। डेविन जब उसमें आता शूफे तो उसके हैंडसम लुक को बस देखती रह जाती है। और अब यहाँ शूफे के दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना वो डेविन के प्रोग्रामिंग को चेंज कर दे। यहाँ वो इमेजिन करने लगती है आखिर उसे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। और अब वो डेविन को कहते कि तुम्हें डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट बनना होगा। डेविन कहता है क्या अर्थ पे लड़कियाँ इस तरह के आदमी को प्रेफर करती हैं। शूफे कहती है अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तुम्हें मेरे पैसे चुकाने होंगे। डेविन पल भर में सारा कुछ सीख लेता है। डेविन धीरे धीरे शूफे के करीब आने लगता है, उसके काफी करीब आ जाता है। कहता है मेरा सारा अटेंशन तुम पे है। शूफे के तो हाथ वेट बट रही होती है। जब डेविन उसे किस करने वाला होता है शूफे भाग जाती है। एक बार फिर डेविन इसके सामने आ जाता है। डेविन शूफे के करीब आ जाता है, उसे किस करने लगता है। शूफे रुक जाती है, यहाँ से शर्माते हुए भाग रही होती है। डेविन फिर उसे रोक लेता है और कहता है तुम मुझसे भाग नहीं सकती, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। उसे अपनी गोद में उठा लेता है। डेविन तो अपने मन में ही कहता है ये सारी चीजें कितनी बेकार है। फिर शूफे तो इन सारी चीजों को काफी एंजॉय कर रही है। इधर डेविन शूफे को अपनी गोद में उठाकर घूम रहा होता है। सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। डेविन तो शूफे की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा है, चारी को गर्म पानी पिला देता है। फिर शूफे भी इस तरह अपना बदला निकाल लेती है।
शुफई ड्रामा की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। डेविन कितनी केयर से तो अब वो खुद परेशान हो जाती है। डेविन तो पल भर के लिए भी शुफई को अकेला नहीं छोड़ता। अब यहाँ शुफई के साथ वो डांस करता है। जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है, शुफई डेविन का स्लीपिंग मोड ऑन कर देती है, यहाँ से निकल जाती है। इधर डेविन का सिग्नल मिलता है, अर्थ पे कोई और एलियन आ रहा है जो कि उसी के प्लेनेट का है। डेविन घबराया होता है, वो एलियन उसे पकड़ने के लिए तो नहीं आया। आज शुफई कहती है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? डेविन उसे कुछ नहीं बताता। इधर देखते हैं कि जी आज जैंग की सेक्रेटरी भी है। जैंग को बता दी मिडल यूनिवर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। जैंग कहता है, तुमने इसमें देर क्यों कर दी? वैसे मैं सुपर से मिलने जा रहा हूँ। यहाँ जिया को ये सुनकर बुरा लगता है। यहाँ पता चलता है कि जिया जैंग को पसंद कर दिया। जैंग को कहती है, उस लड़की की इतनी केयर क्यों करते हो? मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। इधर देखते हैं कि सुफई के दिमाग में तो अलग ही खुराफात चल रही है। कुदरत सीरम कह के डेविन को तो वाइन पिला रही होती है ताकि वो जान सके डेविन के दिमाग में क्या चल रहा है। डेविन जानता है कि सुफई ऐसा क्यों कर रही है, इसके बावजूद वो ड्रिंक करता जाता है। सुफई डेविन को कहती है, तो अब हम दोनों ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने वाले हैं। उससे सवाल करती है कि बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? डेविन कहता है, बहुत ही चालाक हो, इस तरह मेरे राज जाना चाहती हो ना? डेविन बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है। सुफई को किस करने लगता है। सुफई बड़े मुश्किल से उसे रोकती है, फिर डेविन उसे किस करने लगता है। इस बार सुफई डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट की जगह डेविन के प्रोग्राम में वार्म मैन मोड ऑन कर देती है। यहाँ तो डेविन शुफई को और भी प्यार से ट्रीट करने लगता है। शुफई तो इतना परेशान हो जाती है और डेविन को कुछ देर के लिए बेहोश करना चाहती है। खुद ही गलत ड्रिंक पी लेती है और बेहोश हो जाती है। उसके इन हरकतों से डेविन यहाँ स्माइल कर रहा होता है। इधर देखते है कि सुफई के पैर में चोट लग गई होती है। डेविन उसके पैर पर मेडिसिन लगाता है। सुफई डेविन को अपना फेवरेट सॉन्ग सुना दिया। डेविन कहता, तुम तो बहुत ही अच्छा गाती हो। सुफई कहती है, कैसा रहेगा तो मेरे साथ गेम खेलो? देखते हैं ये गेम तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। बेचारा डेविन तो बहुत ही डरा होता है। सुफई तो जानबूझकर डेविन को डरा रही है। डेविन कहता, तुम कितनी क्रूएल हो, तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अगर मैं मर गया तो? तभी यहाँ डोरबेल बजती है। इधर देखते हैं जैंग सुफई से मिलने आया होता है। डेविन तो उसे इस तरह दरवाजे पे रोक देता है, तभी सुफई भी आ जाती है। वो डेविन को रोकती है। जैंग उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ कर ली। कहता है, तुम इस पागल आदमी को अपने घर क्यों ले आई? ये सुनकर तो डेविन को काफी गुस्सा आता है। सुफई तो इन दोनों की हरकतों से परेशान हो चुकी है। जैंग सुफई को कहती है, तो तुम इसके साथ रह रही हो? सुफई कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ डेविन अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है, हम दोनों साथ रह रहे हैं। और यहाँ डेविन की आंखें चमक रही होती है। जैंग कहता है, ये कोई रोबोट है? फिर डेविन कहता है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, और बताने लगता है कि वो तो एलियन है। सुफई से रोक देती है। जैंग कहता है, अगर ये रोबोट है, इसका तुम्हारे साथ रहने से अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और सुफई को अपने साथ खाने पे जाने के लिए कहता है। इधर डेविन को तो जैंग बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैंग को रुकता है, कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ नहीं पकड़ सकते। जैंग कहता है, तुम तो बस एक रोबोट हो। डेविन कहता है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, मैं एक एलियन हूँ। जैंग कहता है, ये इंसान तो पागल हो गया है। और तब यहाँ जैंग को कॉल आ जाता है, उसका फोन ग्लिच करने लगता है। तो डेविन सुफई को लेकर निकल जाता है, उसे कार में बिठाता है। डेविन के ऐसे पॉसेसिव बिहेवियर से तो सुफई भी काफी नर्वस होती है। इधर जैंग कहता है, तुम तो एक रोबोट हो। उसे सुफई को उठाया, मुझे भी उठा कर कार में बिठाओ। फिर डेविन कहता है, चाहो तो मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, चाहिए क्या? जैंग कहता है, ये आदमी कितना रूड है। इधर रेस्टोरेंट में एक कपल का झगड़ा हो जाता है। यहाँ ये तीनों खाना खाने आए होते। जैसे ही डेविन सुफई को खिलाने लगता है, जैंग खा लेता है। और अब यहाँ इन दोनों की नोक-झोंक फिर से स्टार्ट हो जाती है। सुफई तो बेचारी सोचने लगती है, एक वक्त ऐसा था कि वो सिंगल थी, आज दो लड़की इसके लिए फाइट कर रहे हैं। यहाँ जैंग और डेविन दोनों ही एक दूसरे को रोकने के चक्कर में एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं। अब तो ऐसा हो जाता है, बेचारी सुफई के लिए खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लास्ट पीस बचता है, वो भी जैंग और डेविन खा लेते हैं। अब से तो सुफई बहुत ही गुस्सा हो जाती है, इन दोनों पे चिल्लाने लगती है। कहती है, तुम दोनों इस तरह मुझे परेशान कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम दोनों? भूखी मर जाऊं। और अब यहाँ तो इन दोनों में बिल पे करने के लिए भी कंपटीशन होता है। यहाँ तो सिर्फ एक गुस्सा होता है, डेविन के पास तो पैसे ही नहीं होते, तो सारा बिल जैंग पे करता है। यहाँ डेविन को कहता है, खावा क्यों कर रहे हो, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। यहाँ डेविन को थोड़ा बुरा लगता है।
इधर डेविन और जैंग के बीच रेस लग जाती है। दोनों ही बेचारे सीफे को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बेचारी सीफे सोचती है वो खुश रहे, दो लोग उसे पाना चाहते हैं। उदास दोनों में से किसी को उसकी चिंता नहीं, दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। और इसी के सीफे रेस्टोरेंट में अकेली रह जाती है। इधर जैंग देखता है डेविन अचानक से उसकी कार में आ चुका है। कहता है आखिर तुम सीफे क्यों अप्रोच कर रहे हो? डेविन कहता है पहले तुम बताओ। जैंग कहता है मैं एक इंसान हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम तो एक रोबोट हो। डेविन कहता है मैं कोई रोबोट नहीं हूँ और मैं भी प्यार कर सकता हूँ। यहाँ वो खुद को चार्ज करता है। जैंग कहता है कितने बुरे आदमी हो, तुमने सीफे को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ दिया और अब मैं उसे लाने जा रहा हूँ। अचानक से गायब हो जाता है। अब जैंग को भी ये बात ध्यान में आती है, पर वो देखता है उसकी कार की बैटरी तो डेड हो चुकी है। तो डेविन पे बहुत ही गुस्सा आता है। कहता है तुम सिर्फ एक रोबोट ही हो। डेविन यहाँ सीफे को घर वापस लेकर आता है। फिर डेविन को कहती है तो तुमने मुझे रेस्टोरेंट में पहले अकेला क्यों छोड़ दिया? तभी यहाँ जैंग आ जाता है और सीफे को कहता है तुम्हारे इस रोबोट ने मेरी कार की बैटरी डेड कर दी थी, इस वजह से मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आ पाया। मुझे तो यहाँ भी टैक्सी से आना पड़ा। और तभी यहाँ पर जिया आ जाती है। जिया सबको हाई कर रही है। जैंग को कहती है कि आपको एक मीटिंग में जाना है। जैंग सीफे को कहता है अपना ध्यान रखना। जिया यहाँ बहुत सारी लड़कियों का नाम लेते हुए जैंग को कहती है ये सारे गिफ्ट उन्होंने आपके लिए भेजे हैं। ये सुनकर तो डेविन और सीफे दोनों हैरान होते हैं। जैंग सीफे को कहता है तुम गलत समझ रही हो। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता डेविन सीफे का हाथ पकड़ लेता है और लेकर जाने लगता है। सीफे के पैरों में चोट होती है, वो उसे अपने गोद में उठाकर ले जाता है। जैंग बस देखता रह जाता है। यहाँ जिया कहती है बॉस आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, एक दिन सीफे आपको जरूर पसंद करेगी। जैंग अपने मन में कहता है तुम्हारे इस हरकत के लिए तो मैं जॉब से निकाल दूंगा। इधर सीफे सोई होती है। डेविन चुपके से उसका लैपटॉप लेकर जा रहा होता है। सीफे उसे पकड़ लेती है और इससे अपना लैपटॉप वापस ले लेती है और डेविन को कहती है तो तुम मेरे सामान को चोरी कर रहे हो। डेविन कहता है ऐसा नहीं है, बस इस लैपटॉप का यूज कर पैसा कमाना चाहता हूँ। सीफे कहती है आइंदा से ऐसा मत करना और ये भी मत भूलना कि तुम्हें मेरे पैसे वापस करने हैं। अगली बार से मेरे बेडरूम में नॉक करके आना। सीफे सोने जाने लगती है और तभी उसे मॉम का कॉल आ जाता है कि फोन पे है। उस पर भड़क जाती है। कहती है आखिर डेविन कौन है, उसने डेविन को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया है। सीफे तो कुछ समझ नहीं पाती और कॉल कट कर देती है। डेविन भी ये सब सुन लेता है। अब उसे याद आता है वो सीफे की मॉम से मिला था। वो उससे पैसों के बारे में सवाल कर रही थी। अगर उसे इस दुनिया में सर्वाइव करने से पैसों की जरूरत है तभी वो सीफे को भी इम्प्रेस कर पाएगा। और अब हमारा हीरो पैसे कमाने के लिए निकल जाता है। यहाँ वो एक ओल्ड लेडी की मदद करता है सामान इकट्ठा करने, बदले में उन्हें कुछ पैसे देने को कहता है। वो ओल्ड लेडी डेविन को कहती है अगर तुम मुझे इसी तरह का सामान ला कर दो मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। डेविन को देखती घर के सामानों को बहुत ही अच्छे से मार्क कर रहा है। यहाँ सीफे ड्रामा एंजॉय कर रही होती है। डेविन तो उसका कोल्ड ड्रिंक भी लेकर चला जाता है। सीफे तो अपना कोल्ड ड्रिंक गायब देखकर हैरान थी। जैसे यहाँ डेविन आता है क्या तुमने मेरा कोल्ड ड्रिंक उठाया? डेविन कहता है नहीं मैं नहीं जानता। डेविन तो यहाँ एक एक करके घर के सारे सामानों को बेच आता है। तब सीफे भी नोटिस करती है कि घर में बहुत सारे सामान गायब हो रहे हैं। डेविन घर वापस आता है। सीफे कहती है तुम कहाँ गए थे? डेविन घबरा जाता है। कहता है मैं बस घूमने गया था। और नेक्स्ट डे वो फिर से सामान लेकर बेचने जाने लगता है। इस बार सीफे उसे पकड़ लेती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामानों को बेचने की? और अब सीफे उसे सामान दिखाने को कहती है। तो सीफे बिल्कुल शक हो जाती है कि घर के महंगे महंगे सामानों को डेविन ने रद्दी के भाव बेच दिए। बेचारी कहती है मैं क्या करूँ इस बेवकूफ का। यहाँ वो झाड़ू से डेविन की पिटाई कर रही होती है। ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। वो डेविन से नाराज हुई बैठी होती है। डेविन भी उसे मनाने की कोशिश करता है। वो अपनी प्यार भरी बातों से सीफे को मना लेता है। डेविन सीफे को कहता है तुम जब चाहो मुझे बुला सकती हो अपने मदद के लिए। सीफे स्माइल करती कहती है मुझे तुम्हारा घर देखना है। डेविन दूर तारे की तरफ इशारा करके उसे अपना घर दिखाता है। ये दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। सीफे को काफी नींद आती है। डेविन उसका सर अपने कंधे पे रख लेता है। यह वो नोटिस करता है उसकी हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा फास्ट चल रही है। कहता है ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? इधर देखते को उस ओल्ड लेडी ने डेविन के दिए हुए सामानों से तो बहुत सारे पैसे कमा लिए। बेचारे डेविन को एक नोट दे दिया सिर्फ। बेचारा इतना भोला होता कोई आर्ग्यू भी नहीं करता। कहता है कि मुझे एक जॉब चाहिए। लेडी कहती है मेरी बहुत लोगों से पहचान है तो मैं जॉब दिला दूंगी। तो डेविन अपनी आईडी दिखाते हुए सीफे की मॉम को कहता है कि मुझे जॉब मिल गई है। वो तो बेहोश हो जाती है।
इधर सुफी अपने मॉम के लिए परेशान होती है। डेविन कहता है तुम्हारी मॉम ठीक है। तभी उसके मॉम को होश आने लगता है। फिर डेविन को छुप जाने को कहती है। सुफी कहती है मॉम आप यहाँ क्यों आई हैं? मॉम कहती है अब मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारी और जैंग की शादी करवाना चाहती हूँ। सुफी कहती है मैं उसे पसंद नहीं कर रही थी, वैसे भी ऑलरेडी मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। यहाँ मॉम तो गुस्सा हो जाती है, कहती है वो डेविन सिर्फ अच्छा दिखता है, के पास पैसे नहीं है, वैसे भी तुम्हारी शादी पहले से ही जैंग के साथ होनी फिक्स है। अब तुम किसी और इंसान को डेट करके बेचारे जैंग का दिल दुखा रही हो, बहुत ही बुरी हो। सुफी कहती है मॉम चाहे आप कुछ भी कहें, मैं डेविन से प्यार करती हूँ। मॉम जाने लगती है। सुफी उन्हें रोक लेती क्यों वहाँ डेविन छुपा होता है। फिर मॉम यहाँ सुफी को हटा कर ब्लैंकेट हटा दी। डेविन तो बड़े कूल स्टाइल में इन दोनों को हेलो करता है और वो सुफी को मास्टर कहता है। मॉम कहती है मैं ऐसे मास्टर क्यों कहा? डेविन कहता है नहीं कर्जे चुकाने के लिए मैंने पूरी तरह से खुद को सुफी को सौंप दिया है। पर मॉम को ये सब सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है। कहती है मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। और अब उन्हें पता चल जाता है डेविन बस एक कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड है। तो बहुत परेशान होती। सुफी को कहती है इस तरह एक अकेले लड़के के साथ कैसे रह सकती हो। तभी डेविन उन्हें अपनी आईडी दिखाते हुए कहता है कि उसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली है। इससे तो मॉम को और भी शौक लगता है कि उनकी बेटी ने एक ऐसे इंसान को पसंद किया है। मॉम सुफी को कहती है लड़के के पास ना तो फैमिली है ना तो पैसे ना ही कुछ अच्छा जॉब। मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। डेविन को कहती है बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? डेविन कहता है दूसरे प्लेनेट पे। तो मॉम और भी हैरान होती है। वो सुफी को कहती है इस आदमी से दूर रहना वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी और यहाँ से गुस्से में चली जाती है। डेविन कहता है क्या हुआ तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं आया? सुफी कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। इधर एक आदमी जा रहा होता है, अचानक से उसके कपड़े गायब हो जाते हैं। यहाँ उस ओल्ड लेडी की बिल्ली अचानक से गायब हो जाती है। एक छोटे बच्चे के हाथों से की आइसक्रीम गायब हो जाती है। डेविन जब उन सारी चीजों को होते देखता है तो उसे भी बड़ा अजीब लगता है और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है कि उसी के प्लेनेट का है, यानी कि दूसरा एलियन। डेविन को कहता है 007 में मेरे साथ प्लेनेट पे वापस चलना होगा। डेविन कहता है कि फेल्यूर हूँ, वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। इसका नाम टोनी होता है। डेविन को कहता है पता है ना तुम्हारे ग्रैंडपा की मौत हो चुकी है, भी तुम अपने प्लेनेट पे वापस नहीं जाना चाहते। डेविन कहता है अरे ग्रैंडपा नहीं मुझे अर्थ पे भेजा है, इसके पीछे जरूर कोई बचा होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। डेविन जाने लगता है तो यहाँ टोनी कहता है जानते हो ना हमारी बॉडी में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म है। अगर हम दूसरे प्लेनेट पे ज्यादा टाइम रहते हैं तो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। हम ज्यादा टाइम तक दूसरे प्लेनेट पे सरवाइव नहीं कर सकते, तुम मारे जाओगे। यहाँ देखते हैं कि सुफी भी ये सारी बातें सुन रही होती है। पर यहाँ डेविन टोनी को कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है। इधर ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सुफी के तो दिमाग में रात वाली बात ही चल रही है। डेविन की मौत हो सकती है, वो ज्यादा वक्त अर्थ पे रहेगा। तो वो डेविन को कहते हैं क्या सच में तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं है? डेविन कहता है तुम मेरी फैमिली हो ना। सुफी स्माइल करती है और डेविन को कहता है वैसे तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? डेविन कहता है सांडी ने मुझे जॉब दिलवाई, उनके बेटे का कपड़ा है, उन्होंने ये मुझे दिया है। उन्होंने कहा उनका बेटा अब्रॉड में रहता है, वो घर वापस नहीं आएगा। और अब सुफी डेविन को कहती है आखिर तुम जॉब क्यों करना चाहते हो? डेविन कहता है तुम्हारे लिए पैसे कमाना चाहता हूँ। हमारी मॉम हम दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे अगर हमारे पास पैसे नहीं हुए तो। ये सुनकर सुफी जाने लगती है। डेविन उसे पीछे से हक कर लेता है। सुफी कहती है क्या कर रहे हो? डेविन कहता है तुम्हें तो ये पसंद है ना? पर सुफी कहती है नहीं मुझे ये पसंद नहीं, और यहाँ से चली जाती है। डेविन को भी लगता है कि सुफी का बिहेवियर बदल रहा है। इधर सुफी ऑफिस में होती है। टीना से कहती है आज तुमने इतना मेकअप क्यों किया है? सुफी कहती है क्योंकि मेरी मॉम चाहती है मैं अच्छे से ड्रेसअप हूँ। तभी यहाँ पर जैंग आता है। यहाँ सुफी के पास बताते मिस्टर जैंग उनकी कंपनी में न्यू इन्वेस्टर है। वो जैंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर टीना अपने फ्रेंड को कहती है तो वही आदमी है ना, सुफी को पसंद करता है। तुम्हें क्या लगता है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है? सिर्फ एक कॉन्सिडेंस है। इधर जैंग सुफी से मिलता कहता है आज मेरे यहाँ आने का एक और रीजन है। नेकलेस दिखाते हुए कहता है मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। सुफी को शादी के लिए प्रपोज करता है। सुफी उसे रोकती थी, कहते हैं तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियाँ पसंद करती हैं। जैंग कहता है देखो उस वक्त गलत फहमी हुई, सब मेरे बिजनेस पार्टनर थी बाकी मेरी गर्लफ्रेंड। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुफी कहती है हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, मैं पहले तुम्हें पसंद करती थी, उस वक्त मैं छोटी थी, तुम बस मेरे क्रश थे। अब मेरे दिल में कोई और है, इसे मैं पसंद करती हूँ। जैंग समझ चाहता है कि वो डेविन की बात करे। तो सुफी को कहता है तो एक इंसान भी नहीं है, मुझे डेट कैसे कर सकती हो? सुफी कहती है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ से चली जाती है। जैंग को यहाँ काफी बुरा लगता है। इधर टीना भी कहती है सुफी ने जैंग को रिजेक्ट क्यों किया। इधर देखते हैं कि सुफी बहुत ही डरी घबराई हुई भाग रही होती है। वो इंसान उसका पीछा कर रहा है। डेविन उसे बचा लेता है। देखता है सुफी का पीछा टोनी कर रहा था।
डेविन कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोफी कहती है मैं बहुत ही डर गई थी। डेविन कहता है हम घर चलते हैं। सोफी अभी भी घबराई होती है। डेविन उसके लिए खाना तैयार कर। डेविन सोफी को खाना खिलाता है। सोफी कहती है तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। भर के लिए तो डेविन चुप हो जाता है। अब सोफी को कहता है कितने भी मुसीबत क्यों ना हो, बस मुझे एक बार बुलाना, मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। इधर देखने की एक लड़की जिसका नाम लीसा है, जैंग के बिजनेस पार्टनर है, वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। जैंग कहता है ऐसा मत करो, पर वो जैंग और भी करीब जाने लगती है। इधर सोफी की मॉम जैंग से मिलने आई होती है। किटी उसे रोकती है, कहती है मिस्टर जैंग के एक मीटिंग में। मॉम कहती है काफी अर्जेंट। इधर जैंग को कहता है मुझसे दूर रहो, मेरी शादी होने वाली है। इसके बावजूद लिसा उसके करीब जा रही होती है और तभी सोफी की मॉम आ जाती है। ज्यादा का हैरान होती है, जैंग तो अकेला है। हम जैंग को कहती है तुम्हारी और सोफी की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ। तो जैंग खुश होता है, मॉम तो चली जाती है। और यहाँ देखते हैं कि जिया ने जानबूझकर लिसा को जैंग के पास भेजा था कि सोफी की मॉम उन दोनों को साथ देकर उनकी शादी तोड़ दे। इधर डेविन टॉनी को कहता तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा, तुम सोफी को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, से दूर रहना। टॉनी कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है तुम्हें ये भी मुझे बताना होगा। इससे भी उन्होंने तुम्हें लड़की के प्यार में पड़ने के लिए तो नहीं भेजा होगा। तुम्हें एक वीक का टाइम दे रहा हूँ, के बाद मैं तुम्हें फोर्सली यहाँ से ले जाऊंगा। यहाँ सोफी के घर में एक चोर अंदर आ जाता है। वो सोफी को डरा रहा है, कहता है घर के सारे पैसे देने के लिए। पैसे के साथ वो चोर सोफी पे हमला करने वाला होता है। सोफी डेविन का नाम लेती है, तभी डेविन यहाँ पहुँच जाता है, सोफी को बचा लेता है और अब अपने एलियन पावर से चोर को अच्छा सबक भी सिखाता है। चोर कहता है मुझे माफ कर दो, मुझ पे बहुत सारे कर्ज हैं इसलिए मैं चोरी कर रहा था। तभी यहाँ जैंग और जिया जाते हैं। चोर कहता है मुझे साथ में से बचा लो। फिर देखते हैं कि डेविन के हाथों पे हल्की सी चोट होती है, इसमें सोफी बड़े प्यार से मलहम लगा रही होती है। यहाँ जैंग भी पहुँच जाता है। पहले तो सोफी को कहता है क्या तुम ठीक हो, अब डेविन पे भड़कने लग जाता है। कहता है तुम कहते हो उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम तो सोफी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। फिर यहाँ डेविन तो जैंग को अवॉइड करता है। सोफी को कहता है मुझे चोट लगी है, मेरा ख्याल रखो। और अब जैंग सोफी का हाथ पकड़ लेता, कहता है मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। फिर सोफी कहती है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे तो डेविन नहीं बचाया है और मैं उसके साथ यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ। तभी आज जैंग को बता दिया इसने चोर को पुलिस को सौंप दिया है। जैंग सोफी को कहता है अभी तो मैं जा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे कॉल करोगी। यहाँ से चला जाता है। इधर जैंग जिया को कहता है वो सोफी के घर के आगे सिक्योरिटी बढ़ा दी। जिया कहते है इसकी क्या जरूरत है। जैंग कहता है बस मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। तभी यहाँ से ऊनी दिख जाता है, लगता है कि ये वही चोर है। जिया को कहता है चोर को तो तुमने पुलिस को सौंप दिया था ना, तो ये आदमी कौन है। जिया को जाने को कहता है, खुद टोनी के पीछे जाता है। यहाँ जैंग का सामना टोनी से होता है, टोनी की पावर्स के आगे वो कुछ नहीं कर पाता। यहाँ वो नोटिस करता है कि टोनी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि डेविन है। टोनी यहाँ से गायब भी हो जाता है। ये देखकर तो वो और भी हैरान होता है और अब उसे लगता है कि सोफी की जान खतरे में है। सोफी से मिलने आता है, डेविन उसे रोक देता है। जैंग डेविन को धमकी देता है अगर तुम्हारी वजह से सोफी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर देखते हैं कि ये दोनों डिस्कस करने वाले होते हैं। यहाँ सोफी पहुँच जाती है, कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो। ये दोनों ही घबरा जाते हैं। एक्सक्यूज बनाने के लिए सोफी से ही सवाल करने लगते हैं उसके लाइफ में क्या चल रहा है। सोफी टीना को कहती है कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज है, आखिर वो किस इंसान को डेट करे, उसे वो पसंद कर दिया उस इंसान को जिसे उसकी फैमिली ने चूज किया है। इधर डेविन सोच रहा है कि आखिर वो टोनी को कैसे ढूंढे, उसे सोफी को नुकसान पहुंचाने से रोके। यहाँ सोफी आ जाती है, कहता है तुम कैसी हो। यहाँ सोफी उसके साथ रूखा बर्ताव कर दी, कहती है मुझे सोने जाना है और चली जाती है। बेचारे को सोफी के इस बर्ताव से काफी बुरा लगता है। इधर नेक्स्ट डे जैंग अपना सारा सामान लेकर सोफी के घर रहने आ जाता है। सोफी उसे मना कर रही होती है तो डेविन बहुत ही गुस्से में हो जैंग को कहता है अपना सामान लेकर निकल जाओ यहाँ से। जैंग कहता है अगर तुम यहाँ रह सकते हो तो मैं भी रह सकता हूँ, तुम तो सिर्फ एक रोबोट हो और मैं सोफी के बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। और अब तो इन दोनों में आर्गुमेंट होने लगता है कि आखिर कौन सोफी के साथ रहेगा, उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। इन दोनों के कुत्ते बिलाई वाली झगड़े से तो सोफी परेशान हो जाती है, चिल्लाते हुए दोनों को कहती तुम दोनों ही मेरे घर से निकल जाओ और यहाँ से चली जाती है। जैंग डेविन को कहता है तुमने तो मेरे हाथ गंदे कर दिए। ये सुनकर तो डेविन का काफी गुस्सा आता है। इधर जैंग सोफी के काम में उसकी मदद कर रहा होता है। सोफी जैंग को कहती है तुम्हें इस तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए और मुझे परेशान भी नहीं करना चाहिए। फिर जैंग कहता है तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सोफी कहती है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। जैंग कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो।
आखिर तुम उस रोबोट को डेट क्यों करना चाहती हो? हमारा उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। दोनों शादी कर सकते हैं, अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सोफी को गुस्सा आता, कहती है तुम्हें डेविन के बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं, मेरा पर्सनल मैटर है। और अब वो जैंग को कहती है देखो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। जैंग कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो अब सोफी कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कि तुमने मुझे अपना ऑब्सेशन बना लिया है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। पर सोफी की इन बातों से जैंग को बहुत ही दुख होता है। और तभी टीना आ जाती है, कहती है मैंने तुम्हारी बातें सुनी, जैंग तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही हैंडसम रिच। पर ये बात वो बचपन से ही तुमसे प्यार करता आया, तुम आखिर रिजेक्ट क्यों कर रही हो? तुम भी तो उसे अपना क्रश मानती थी, उसे पसंद करती थी, तुम्हें उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसा तुम्हारी फैमिली चाह रही है तुम जैंग से शादी कर लो। यहाँ ये सारी बातें डेविन सुन लेता है, उसे बड़ा ही बुरा लगता है। फिर भी उसे देख लेती है, इससे पहले कि वो कुछ कह पाती डेविन यहाँ से चला जाता है। इधर डेविन बारिश में भीगते हुए सोफी के बारे में सोच रहा है। यहाँ टोनी अम्ब्रेला लेकर आ जाता है, वे दोनों साथ में होते हैं। टोनी डेविन को अपने साथ उनके प्लेनेट पे जाने को कहता है। डेविन कहता है कि मैं सोफी से प्यार करता हूँ और मैं यहीं उसके साथ रहना चाहता हूँ। टोनी कहता है देखो ये बचपना छोड़ दो, ये अर्थ हमारा घर नहीं है, मैं अपने प्लेनेट पे वापस लौट कर जाना होगा। डेविन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं सोफी के साथ रहना चाहता। टोनी कहता है पर तुम यहाँ मर जाओगे। डेविन कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर टोनी का गुस्सा आता है। यहाँ सोफी काफी ड्रंक होती है, फिर रास्ते में एक आदमी उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी यहाँ डेविन सोफी को बचा लेता है। सोफी तो डेविन को देखती रह जाती है और कहती है तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, फिर तुम्हारे ग्रैंडपा के उस सीक्रेट की, इसके लिए उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। और मैं तुम्हें बता दूं मेरे पास कोई भी सीक्रेट नहीं है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। और यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। डेविन अम्ब्रेला लेकर सोफी के सामने आ जाता है। यहाँ डेविन सोफी को कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं अर्थ पे कब तक रह पाऊंगा, और चाहे वो एक दिन, एक घंटा हो या एक पल, उसे बर्बाद करने के बजाय तुम्हारे साथ बिताना पसंद करूंगा। और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ दोनों किस करते हैं। यहाँ डेविन सोफी को अच्छे से सुलाता है, उसके पास बैठा उसका ख्याल रखता है। वो सोफी के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है। यहाँ डेविन के दिल में ये डर है कि उसे सोफी को छोड़कर अपने प्लेनेट पे वापस जाना होगा। द नेक्स्ट डे सोफी अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी रिप्रेजेंटेशन सबको काफी पसंद आती है। यहाँ जैंग की नजरें बस सोफी पे टिकी होती है। ये देखकर जया को बुरा लगता है। इधर सोफी नोटिस करी उनके दोनों दोस्तों ने पर्पल ड्रेस पहनी हुई है। दोनों को कह दिया बता तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। दोनों ही घबरा जाते हैं, कहने लगते हैं तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं। ऐसे कपड़े तो आजकल सभी लोग पहनते हैं। यहाँ पर एक मैड आती, उसने भी ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। सोफी कहती है तुमने सही कहा। यहाँ ये देखकर टीना को काफी गुस्सा आता है। यहाँ वो टैंक पे चिल्लाने लगती है, कहते हैं तुमने तो कहा था ये लिमिटेड एडिशन है सिर्फ कपल्स के लिए, ये सब क्या है। इधर डेविन सोफी का बाहर वेट कर रहा होता है। सोफी को कहता है हमें घर चलना चाहिए। पर तभी यहाँ सोफी के मॉम इन दोनों को देख लेती है और यहाँ वो सोफी पर बहुत ही गुस्सा होती, कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया डेविन से दूर रहो, मैं शादी जैंग से करनी है। इस बार सोफी को भी गुस्सा आ जाता है, कहती है मॉम मैंने भी आपको कई बार बताया मैं जैंग को पसंद बिल्कुल नहीं करती, मैं डेविन को पसंद करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं शादी भी उससे ही करूंगी। और यहाँ डेविन का हाथ पकड़ के उसके साथ चली जाती है। इससे तो मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर डेविन कहता है तुम्हारी मॉम जैंग को बहुत ही पसंद कर रही थी, तुम दोनों के शादी करवाने के लिए बहुत ही डिस्परेट हैं। सोफी कहती है मैं और जैंग बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। हाई स्कूल के बाद जैंग पढ़ाई के लिए अब्रॉड चला गया, उसके बाद हम दोनों कांटेक्ट में नहीं रहे। मैं उसे मिस करती थी एज अ फ्रेंड, पर मेरी मॉम को गलत फहमी हुई। उन्हें लगता है कि मैं और जैंग एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। डेविन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर जैंग बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है। जिया उसे ड्रिंक करने से रोकती है। जैंग कहता है कि तुम मेरा दुख नहीं समझ सकती, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। जिया कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। यहाँ अचानक से इन दोनों एक्सीडेंटली किस हो जाती है और अब जैंग खुद जिया के पास जाता है और दोनों किस करते हैं। इधर टोनी और डेविन एक साथ होते हैं। टोनी डेविन को कहता है भाई मेरे साथ प्लेनेट पे वापस चलो, और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों सगे भाई हैं। टोनी कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र है, अगर तुम यहाँ कुछ और दिन रुके तो तुम्हारी बॉडी में सेल्फ डिस्ट्रैक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी, मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं दूंगा। डेविन कहता है पर मैं तुम्हें के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। टोनी कहता है हमारे प्लेनेट पे भी लोगों को तुम्हारी जरूरत है, वैसे भी हमें अपनी दुनिया में लौट कर जाना होगा, हमारी दुनिया नहीं।
और तभी यहाँ डेविन की बॉडी में वार्निंग आने लगती है। अगर उसने 7 दिनों के भीतर अर्थ को छोड़कर अपने प्लेनेट पे नहीं गया, उसकी बॉडी में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि उसकी मौत हो जाएगी। डेविन बहुत उदास होता है तो आंट कहती है तुम्हें क्या हुआ है। डेविन कहता है जिससे प्यार कर मुझे उसे छोड़कर जाना होगा, बताइए मैं क्या करूँ। तो आंट कह रही है अगर तुम उसे छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो, कम से कम उसके साथ इतना वक्त बिताओ तुम्हारे पास उसकी यादें हो। डेविन बिल्कुल वैसा ही करता है। वो सूफी के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो उसके साथ काफी एंजॉय करता है, दोनों खुश होते हैं। और वो सूफी को कहता है तुम्हारी क्या क्या ख्वाहिशें हैं। सूफी कहती है रातों रात अमीर बनना चाहती हूँ, मैं व्हेल को हवा में उड़ते दिखना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। डेविन अपने मन में ही कहता है मैं तुम्हारी आखिरी विश तो पूरी नहीं कर सकता, और बाकी के कर सकता हूँ। और नेक्स्ट डे ये दोनों डेट पे आए होते हैं। सूफी को काफी बोरिंग लगता है कि उसे लगा था वो थिएटर मूवी देखने जाएगी, डेविन के साथ घूमेगी। यहाँ जैंग और जिया इन दोनों पे नजर रखे हुए हैं। जैंग जिया को कहता चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा डेविन सूफी को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी यहाँ सूफी को एक डॉल मिल जाए जिसके साथ वो काफी एंजॉय कर रही होती है। डेविन कहता तुम्हें ये इतना पसंद, अभी तुम्हारे लिए एक डॉल बनूंगा, और वहाँ से गायब हो जाता है। देखते हैं कि ये डॉल कोई और नहीं बल्कि टोनी है। और यहाँ सूफी को लगता है कि ये डेविन है जो कि उसे सरप्राइज देने आया है। और अब सूफी टोनी को डेविन समझ गया है, और अब सूफी टोनी को डेविन समझ के उसे परेशान कर रही होती है। टोनी भाग रहा होता है। सूफी कहती है रुक जाओ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो डेविन को हक करने को कहती है। ये तो डेविन होता ही नहीं। यहाँ टोनी कहता है कि अर्थ पे लड़कियां ऐसी होती है, ये लड़की बहुत ही चालाक है, इसने इसी तरह मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, तभी तो वो अपने प्लेनेट पे वापस नहीं जाना चाहता। मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि वो सूफी को मारता एक छोटी बच्ची आ जाती है, उनके साथ फोटोज क्लिक करवा दी। यहाँ वो टोनी को एक टॉफी भी दे दी है। इधर डेविन का भी एहसास हो जाता है कि सूफी खतरे में है। जैंग और डेविन एक साथ सूफी को बचाने पहुँचते हैं, और यहाँ जैंग डेविन को कहता है बताओ ये सब क्या है, अभी सूफी को कुछ हो जाता तो। डेविन कहता है ये सिर्फ बर्निंग है। जैंग सूफी को कहता है देखा तुमने, इसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। सूफी कहती है मैं ये सब पहले से ही जानती हूँ। ये सुनकर तो देने हैरान होते हैं। सूफी डेविन के साथ चली जाती है। यहाँ वो डेविन को कहती है मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। डेविन उसे हक कर लेता है। यहाँ वो सूफी की एक ख्वाहिश तो पूरी कर देता है। अब ये दोनों ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने वाले हैं। यहाँ टोनी कह रहा होता है कि धरती पे रहने वाले लोग कितने अजीब होते हैं। जब वो इस चॉकलेट का टेस्ट करता है तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ सूफी और डेविन डेट पे आए होते हैं, दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ सूफी के चेहरे पे कॉफी लग आती है। डेविन उसे साफ करने को कहता है। यहाँ तो सूफी अपनी अलग ही इमेजिनेशन में खो जाती है और इन सारी चीजों के बारे में सोचकर बहुत ही खुश होती है। डेविन कहता है तुम क्या सोच रही हो। सूफी शर्माते हुए कहती है कि तुम मेरी मदद करो। फिर भोला सा डेविन सूफी के पास तो जाता है और उसके चेहरे को साफ कर देता है। सूफी तो बस इसका इंतजार ही करते रह जाती है। उसे काफी गुस्सा आता है। यहाँ जैंग छुपकर इन दोनों को देख रहा है। जिया कहती है आखिर आप उन दोनों पे नजर क्यों रखे हुए हैं। जैंग कहता है क्योंकि मुझे लगता है डेविन बहुत ही अलग है, जैसे कि कोई एलियन हो। अगर उसने सूफी का नुकसान पहुंचाया तो वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो जिया कहती है मैंने डेविन के बारे में पता लगाया, वो पहली बार यहाँ आया था, सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे उसके हैंडसम लुक और इंटेलिजेंस की वजह से। जैंग कहता है तुम्हें भी वैसा ही लगता है। अच्छा बताओ अगर मुझ में और डेविन में तुम्हें किसी को चूज करना पड़ा तुम किसे चुनोगी। जिया कहती है आपको क्या लगता है। जैंग कहता है ऑफ कोर्स तुम मुझे चुनोगी। सूफी यहाँ एक कपल को एक साथ देखती है। वो डेविन को भी अपने पास आकर बैठने को कहती है। डेविन कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। सूफी कहती है हाँ। डेविन उसके पास आकर बैठने के बजाय यहाँ उसे कोट से कवर करता है। सूफी कहती है इतना अनरोमांटिक क्यों है। यहाँ डेविन बहुत ही खुश होता है क्योंकि एक एक करके सूफी के सारे विशेष को पूरा कर रहा है। कहता है अगर मैं तुमसे दूर भी चला गया हम दोनों के पास एक दूसरे की यादें तो होंगी। तभी टोनी यहाँ उसके बातें सुन लेता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ हमारे प्लेनेट पे चलना होगा। तुम क्यों उस लड़की की वजह से अपने जान खतरे में डाल रहे हो। डेविन कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। यहाँ टोनी कहता है प्यार क्या होता है इसका तो मुझे मतलब ही नहीं पता, मैंने कभी इसे फील भी नहीं किया और ना ही ग्रैंडपा ने मुझे इसके बारे में बताया। अचानक से यहाँ टोनी के मन में वो मोमेंट आता है जब उस छोटी बच्ची ने उसे चॉकलेट दिया था। सूफी उसके सामने स्माइल कर रही थी और टोनी को लगता है कि अचानक उसके दिमाग में ये सब क्या आ रहा है। और यहाँ डेविन टोनी को
कहता है एक दिन तुम भी समझ जाओगे कि प्यार क्या होता है। यहाँ सूफे डेविन का अटेंशन पाने के लिए चोट लग जाने की एक्टिंग करने लगती है, पर डेविन सब कुछ समझ जाता है। उसके बावजूद वो सूफे के क्लोज जाता है। सूफे उसे किस करती है। यहाँ डेविन की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसे सूफे को छोड़कर अपने प्लेनेट पे वापस जाना होगा। यहाँ जैंग डेविन को कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया है, और डेविन यहाँ जैंग को अपने एलियन होने का सच बताता है। साथ ही उसे कहता है कि वो सूफे को प्रोटेक्ट करे क्योंकि वो अपने प्लेनेट पे वापस जाने वाला है। अगर नहीं गया तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर जैंग कहता है हमें लगता है कि सूफे के लिए ये सब आसान होगा, तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगी, तुम इस तरह उसे दर्द पहुँचाओगे। यहाँ डेविन के पास कोई भी आंसर नहीं होता। जैंग कहता है ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। यहाँ डेविन रॉबर्ट की प्रोग्रामिंग चेंज कर देता बिल्कुल उस तरह जैसा कि सूफे को पसंद है। इसमें बहुत सारी रोमांटिक स्टोरीज का डाटा स्टोर कर देता है। इधर सूफे इन दोनों को पकड़ लेती है। अब इन दोनों को बताना पड़ता है कि दोनों डेट कर रहे हैं। यहाँ टीना सूफे को कहती है हमें छोड़ो और अपने बारे में बताओ, तुम्हारे और डेविन का क्या हुआ, तुम दोनों तो एक दूसरे को डेट कर रहे हो। यहाँ सूफे बहुत ही शर्माते हुए खुश थी। यहाँ जैंग दूर से ही सूफे को देख रहा है, डर रहा है। फिर सूफे को पता चला कि डेविन उसे छोड़कर चला जाएगा तो ना जाने क्या होगा। आज सूफे का बर्थडे होता है। डेविन उसे सरप्राइज देता है। सूफे बहुत ही खुश होती है। यहाँ डेविन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिताए हर एक पल को याद रखूंगा। अचानक से वो दिखता है, सूफे गायब हो जाती है। यहाँ देखते हैं कि सूफे को किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि टोनी ने किया है। वो सूफे को कहता है अगर तुम्हारी वजह से डेविन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर सूफे तो कुछ समझ ही नहीं पाती। वो कहती है आखिर कौन हो तुम, तुमने मुझे यहाँ क्यों किडनैप किया है। यहाँ जैंग भी सूफे को ढूंढ रहा है। यहाँ टोनी और डेविन एक दूसरे के सामने है। दरअसल टोनी ने सूफे को किडनैप इसलिए किया है कि डेविन ने फैसला कर लिया था चाहे वो धरती पे मर ही क्यों ना जाए, वो अपने प्लेनेट पे वापस नहीं जाएगा सूफे को छोड़कर। टोनी डेविन को कहता है जब तक तुम मेरे साथ नहीं जाओगी उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि उसे मार दूंगा। डेविन कहता है सूफे को छोड़ दो। टोनी कहता है तुम मेरे भाई हो, तुम्हें याद है ना ग्रैंडपा ने हम दोनों को एक मिशन के लिए अर्थ पे भेजा था और हमें अपने प्लेनेट पे वापस जाना है। फिर डेविन कहता है मैं समझ चुका हूँ कि ग्रैंडपा ने हमें धरती पे क्यों भेजा। और टॉनी को कहता है हमारे प्लेनेट पे लोगों के पास फीलिंग्स नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं कर पाता है, हर किसी की बॉडी में ये मैकेनिज्म है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। ग्रैंडपा चाहते थे कि हम धरती पे आए और यहाँ के इंसानों की तरह लाइफ जी पाए। टोनी कहता है तुम कुछ भी कह लो, सच यही है, अगर हम धरती पे रहे सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारी मौत हो जाएगी और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यहाँ टोनी सूफे को सच बताता है धरती पे रहने की वजह से डेविन की मौत जल्दी हो जाएगी। ये जानकर तो सूफे खुद शॉक होती है। टोनी यहाँ सूफे को ब्लेम करता कि उसी की वजह से डेविन अपने प्लेनेट पर वापस नहीं जाना चाहता। सूफे की आंखों में आंसू होते हैं। डेविन उससे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकता है। और अब टोनी सूफे की मेमोरी से डेविन की सारी यादों को इरेज करने लगता है। यहाँ सूफे को काफी पेन होता है। वो पूरी तरह से चिल्ला रही होती है और डेविन का नाम ले रही होती है। डेविन भी सूफे के पास आना चाहता है। वो बहुत ही कमजोर हो चुका है। इससे पहले कि टोनी सूफे को मार था यहाँ डेविन पहुंच जाता है। वो अपने पूरी पावर्स का यूज करता है टोनी को रोकने के लिए। और उसे पता चल चुका है टोनी ने सूफे की सारी मेमोरी को इरेज कर दिया। टोनी डेविन को कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, पूरी तरह से तुम्हें भूल चुकी है, तुम्हें हमारे प्लेनेट पर वापस चलना होगा। और यहाँ डेविन की आंखों में आंसू होते हैं। टोनी को कहता है अगर धरती पे सूफे के साथ रहते हुए मैं मर भी जाता, मैं सूफे की यादों में हमेशा जिंदा रहता। हमारे प्लेनेट पे जाकर ऐसे भी हमारी मौत होनी है, पर वहाँ तो हमें कोई याद भी नहीं करेगा कि हमारे प्लेनेट पर लोगों के पास फीलिंग्स ही नहीं है। पर डेविन की ऐसी बातें सुनकर तो यहाँ टोनी भी निराश हो जाता है। समझ चुका है चाहे कुछ भी हो जाए डेविन सूफे को नहीं छोड़ना चाहता। वो डेविन को कहता है भाई अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि सूफे के दिमाग से डेविन की सारी यादें खत्म हो चुकी है, उसे पहचान भी नहीं पाएगी, इसलिए डेविन उस जैंग को सौंप देता है और वो खुद बहुत ही दुखी होता है। यहाँ डेविन सूफे को कहता है मेरे साथ चलो, देखते हैं ये बस एक इल्यूशन होता है। टोनी ने सूफे की सारी यादें तो मिटा दी हैं, इसके बावजूद भी सूफे डेविन को नहीं भूल पाई है। इधर टोनी सूफे और डेविन की यादों से समझ चुका है कि प्यार क्या है। टोनी ग्रैंडपा से कहता है भाई को उनकी लाइफ में प्यार मिल चुका है और वो यहाँ खुश है, आपके पास वापस आ रहा हूँ। यहाँ देखते हैं धरती पे ज्यादा टाइम रहने की वजह टोनी की बॉडी में सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर सूफे को जैसे ही होश आता है हर तरफ डेविन को ढूंढने लगती है। हाँ डेविन हमेशा के लिए सूफे से दूर जा रहा है। सूफे उसे पीछे से आवाज देती है। डेविन तो हैरान होता है, सूफे को अब भी वो याद है। सूफे डेविन को कहती है तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाया, धरती पे रहने की वजह से तुम्हारी मौत हो सकती है, तुम झूठे हो, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। डेविन जानता है सूफे की नाराजगी सही है, वो जाने लगता है। सूफे उसे हक कर लेती है।
इन दोनों की आंखों में आंसू हैं। यहाँ डेविन को बड़ा ही अजीब सा एहसास होता है। सूफी को कहता है मुझे जाना होगा। सूफी जैंग को थैंक्स करती है हमेशा ऐसा फ्रेंड उसके साथ रहने के लिए। जैंग कहता है मैं पहली लड़की हूँ जैसे कि मैंने सच्चे दिल से प्यार किया और अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम डेविन से प्यार करती हो। इधर डेविन को भी टोनी की मौत के बारे में पता चल चुका है। वो अपने भाई की मौत से बहुत ही दुखी होता है। इधर देखते हैं कि ये सब डेविन की बॉडी प्रोग्रामिंग को चेक कर रहा है ताकि वो डेविन की बॉडी से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म को पूरी तरह से खत्म कर दे ताकि डेविन की मौत ना हो। और यहाँ सूफी को एक कोड मिसिंग मिलता है। यहाँ से याद आता है इसके प्रोफेसर ने यानी कि डेविन के ग्रैंडफादर ने उसे इस मैग्नेस सिस्टम के बारे में पहले भी बताया था। यहाँ सूफी उस कोड को डिकोड कर लेती है। फाइनली अब डेविन हमेशा के लिए अर्थ पे सेफली रह सकता है। यहाँ डेविन टोनी को कहता है सूफी ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म को करने का तरीका ढूंढ लिया है। इससे अब मैं हमारे प्लेनेट पे बाकी लोगों की जान बचा सकता हूँ। और यहाँ पता चलता है डेविन की ग्रैंडफादर की भी मौत से मैग्नेस की वजह से हुई थी। सूफी डेविन को ये सब कहते सुन लेती है। यहाँ ये सब अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जैंग ने भी जिया के लिए अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया। वो दोनों भी डेट कर रहे हैं। इधर सूफी और डेविन भी खुश है। ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर डेविन इस आंट को कहता है मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। आंट भी अब डेविन को अपने सन की तरह ट्रीट करती है, उसे हक कर लेती है। देखते हैं कि डेविन ने अपने प्लेनेट के लोगों को बचाने के लिए बस अपने प्लेनेट पे जाने का फैसला कर लिया है। सूफी को ये बात नहीं बताता। कहता है मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लास्ट टाइम किस करके उसे गुड बाय करता है। उसके जाते ही सूफी अपनी आंखें खोल लेती है यानी कि उसे ये सब पहले से ही पता है। सूफी कहती है मैं तुम्हें रोक कर सेल्फिश नहीं बनना चाहती। उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो डेविन को खुद से दूर जाता देखकर बस रो रही है। कहती है तुम्हें मेरे पास लौटकर आना होगा। और अब कहानी कुछ सालों आगे आ चुकी है। जैंग और सूफी बिजनेस पार्टनर्स हैं। जैंग सूफी को बताता है उसे टीना और तैंग की वेडिंग में जाना है। यहाँ सूफी जैंग को भी कंग्रेचुलेट करती है क्योंकि उसने जिया से शादी कर ली है। यहाँ सूफी बहुत ही खुश अपनी लाइफ जी रही है। अंदर ही अंदर वो हर पल डेविन को याद करती है। अचानक से उसे डेविन दिखता बहुत ही खुश हो जाती है। ये तो कोई और है। बस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इससे सूफी निराश हो जाती है। सूफी के पास डेविन के साथ बिताए ज्यादा यादें भी नहीं है पर वो हर वक्त डेविन को मिस करती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। और देखते हैं कि एट लास्ट डेविन सूफी के पास वापस लौट कर आता है यानी कि इन दोनों की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। डेविन और सूफी की ये स्वीट सी लव स्टोरी तो खत्म हो जाती है। मिलते हैं कि ऐसे ही और रोमांटिक न्यू सीरीज के साथ। आप लोग कमेंट में बताना मत भूलिएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।